नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे एएमयू के उस मुद्दे पर जहां पूरा देश एक तरफ बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने में लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच एएमयू के कुछ छात्र उनका विरोध कर रहे हैं, यह बताते हुए कि वो बाबरी मस्जिद के साजिशकर्ता थे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पुण्यवाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बात करें कि पूरा देश एक तरफ और सबसे बड़ी बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो सीएम योगी हों, वो श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो किया देश के लिए, समाज के लिए किया। जब वीसी एएमयू के उनको शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तो एएमयू के छात्र वीसी का विरोध करते हुए कहते हैं कि कल्याण सिंह साजिश करता थे बाबरी विध्वंस के। देखिए, ये तालिबानी असहिष्णु मानसिकता है जिसके लिए मनन वानी कबूल है, अफजल गुरु कबूल है, तालिबान भी कबूल है। आज तक तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया है इस मंडली ने, परंतु राम भक्त कल्याण सिंह जिन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए और पूरे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कार्य किया, गरीब परिवार से आते हैं, तो ये राम भक्तों के प्रति रोम भक्तों की और काबुल भक्तों की असहिष्णुता है। सबसे बड़ी बात है कि तालिबानियों को लेकर के एक प्रेम जाहिर होता है, जगह जगह बयान आते हैं, टिप्पणी आती है, लेकिन कल्याण सिंह के नाम पर ऐसा उबाल क्यों आता है? एक खासतौर पर ये इसलिए है क्योंकि इनका कंट्री से ज़्यादा कौम से रिश्ता है, इनका संविधान से ज़्यादा शरिया से रिश्ता है। अन्यथा कल्याण सिंह जी है, उनको तो कोर्ट ने बरी किया था, पर उनको अपराधी कहा गया। और मनन वानी जो कि एक घोषित आतंकवादी है, उसके लिए नमाज जनाजा अदा किया गया। अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, कहीं पर लगा नारा कि अफजल हम शर्मिंदा है और कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च निकला। और आज भी जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लटक रही है। तो जिन्ना को गले से लगाएंगे और कल्याण के खिलाफ फतवा जारी करेंगे, तो ये बताता है कि इनके लिए कौम बड़ा है, कंट्री नहीं। देखिए, एक और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ कल्याण सिंह बाबूजी और एक तरफ एएमयू, कहीं ना कहीं दिक्कत क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, योगी सरकार उधर बैठी है, उसी एएमयू जहां से केंद्र की पैसे से वो पलता है, बढ़ता है, और वहीं से फिर ये देश विरोधी गतिविधियां। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रत्येक छात्र पर औसतन 3,90,000 से ज़्यादा खर्च किया जाता है। यह आपकी और मेरी आय से ज़्यादा है, आम आदमी की जो आय है वार्षिक, उससे ज़्यादा है। तो इतना खर्च करने के बाद भी वहाँ पर जिन्ना को सलामी दी जाएगी, वहाँ पर अफजल गुरु के लिए नारे लगेंगे, परंतु कल्याण सिंह जो कि एक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक गवर्नर रहे हैं, संवैधानिक पद पर आसीन रहे हैं, उन्होंने देश के लिए उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट लाने का काम किया था, इतना बड़ा सुधार उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में किया, तो उनके लिए श्रद्धांजलि देना अब कुछ लोगों के लिए हराम है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, यदि इनको ऐसी उनकी मानसिकता है कि कल्याण सिंह को भी वो जगह नहीं देना चाहते, SC ST का तो रिजर्वेशन है ही नहीं खैर एएमयू में, तो हम कह रहे हैं उनसे कि आप अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को चलाइए, केंद्र का सरकार का पैसा मत लीजिए, अपने पैसों से चलाइए। पैसा भी केंद्र का लेना है, टैक्स पेयर का पैसा लेना है, पर उसी टैक्स पेयर के सम्मान पर और उसी टैक्स पेयर की आस्था पर और उसी टैक्स पेयर पर एक तरीके से उसके खिलाफ जाने का काम करना है। विरोध कल्याण सिंह का केवल इसलिए है कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, या इसलिए है कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका अदा की और उन्होंने कहा था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा? देखिए, दिक्कत क्या है कि हमारे देश में आप और मैं तो श्री राम को अपना आइकॉन मानते हैं, आप और मैं हमारा आइकॉन उन लोगों को मानते हैं जो राम की संस्कृति में पले पड़े हैं, पर कुछ लोग हैं जो औरंगज़ेब को अपना आइकॉन मानते हैं, जिन्ना को अपना आइकॉन मानते हैं, बुरहान वानी को अपना आइकॉन मानते हैं। तो ऐसे लोग जो बाकी लोगों को अपना आइकॉन मानते हैं, उनको सिर्फ इतना कहना चाहिए कि क्या आज इतनी असहिष्णुता है उनमें कि एक व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या उनको शोक, अगर उनको श्रद्धांजलि भी देनी है तो उनको ठीक से श्रद्धांजलि देने के लिए आप उसका भी एतराज़ करेंगे? एक और के विरोध एएमयू की ज़मीन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वही आज एएमयू के छात्र वही भाषा बोल रहे हैं जो एक बार ओवैसी बोलते थे कि मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। राम मंदिर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि अब स्वीकार योग्य नहीं है उनके। देखिए, उनको तो कोई भी जो फैसला है स्वीकार नहीं होता है। अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट
ने जुडिशियल एग्जीक्यूशन किया अफजल गुरु का। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। उन्होंने कहा कि याकूब हालात का मारा है। ये वही लोग हैं जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी को कहा है कि वो एक विवादित ढांचा था, वहाँ पर कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर पहले नहीं था और वहाँ पर श्री राम का ही जन्म हुआ था और वहीं श्री राम मंदिर था। तो जब ये सारी बातें साबित सुप्रीम कोर्ट ने की है, फिर भी इस बात को कुछ लोग जो है उसको अपनाना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते और आज भी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि एएमयू कहीं ना कहीं एक शिक्षण संस्थान है, देश का बड़े उनमें गिनती होती है, लेकिन ऐसी जगह से देश विरोधी नारे लगना और कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, योगी मोदी की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, क्या इलाज है? देखिए, इसका इलाज केवल इतना है कि जो अब देखिए, एक तो अफ़गानिस्तान में तालिबान है जो बंदूक के साथ खड़ा है, पर वैचारिक देश में तालिबान के भाईजान बैठे हुए हैं और वो वैचारिक भाईजान ऑफ तालिबान वो यहाँ पर एक वैचारिक माहौल बनाता है। वो शरिया चाहता है, संविधान नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे अगर बार बार तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट बोलता है लाने के लिए, तो उसका विरोध करते हैं। महिला अधिकारों का विरोध करते हैं। अगर आप देखेंगे तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक उन्होंने विरोध किया है। तो ये कट्टरपंथी तालिबानी सोच, इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और वो तभी ख़त्म हो पाएगी जब राष्ट्रवादी सोच हर जगह पर हमें उसको ले जाना पड़ेगा, तभी वो तालिबानी कट्टर सोच को ख़त्म किया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि अब एएमयू अगर केंद्र का पैसा लेता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से एएमयू में ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि राष्ट्रवादी सोच वहाँ पर ज़्यादा पनपे। एक और आखिरी सवाल कि एक तरफ तो एएमयू में पढ़ने वाले और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ये कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लगता है आखिरी समय में, और एक तरफ इस तरह की आज़ादी के बीच में वो कुछ भी बयानबाजी करते हैं, तो ये डर है या फिर क्या है? देखिए, डर क्या होता ये है, कैसा डर है? ये डर क्या होता है, पहले डर की परिभाषा उनको समझनी चाहिए। काबुल में जो मुसलमान ही मुसलमान से भाग रहे हैं, तालिबान से भाग रहे हैं, वो प्लेन पर लटक कर, पहिए पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालकर तैयार है वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उनको डर है। तो वो असली डर होता है। भारत में अगर उनको डर लगता है, मुनव्वर राना हो गए या हामिद अंसारी हो गए, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा एक बार कि अगर आपको इतना ही डर लगता है, इतना ही आप लोग डरे हुए हैं, इतना ही माहौल बिगड़ा हुआ है, तो सीएए में वकालत क्यों करते हो बाकी के मुसलमानों को यहाँ पे लाने की? बार बार यही लोग कहते हैं ना कि सीएए में प्रावधान डालो, सिर्फ 6 कौमों को क्यों, मुस्लिम कौम को भी जगह दो। तो आप तो मान रहे हैं यहाँ पर डर का माहौल है, तो और बेचारे वहाँ के जो मुसलमान हैं आपके भाई, उनको यहाँ पर बुलाकर क्यों और आप उनको मरवाना चाहते हैं? यहाँ पर फिर मत बुलाइए उनको। पर बार बार इनका कहना कि सीएए में तब्दीली करो, मुसलमान को भी जगह दो, ये बताता है कि डर का माहौल नहीं है, सिर्फ असंतुष्टता का माहौल है कि सरकार चली गई, सत्ता चली गई, तो सत्ता नहीं होने के वजह से अब उनके मन में जो सीट है, सीट नहीं है, उसका डर का माहौल है। कोई ऐसा डर का माहौल नहीं। एक तरफ तो पाकिस्तान में दानिश की हत्या हो जाती है तो रवीश कुमार कहते हैं गोलियों को 1000 लानतें भेजते हैं। अब लेकिन कल्याण सिंह का अपमान होता है तो अब रवीश कुमार किसको लानत भेजेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारे देश में ये बुद्धिजीवी मंडली है। ये बुद्धिजीवी मंडली अलग अलग प्रकार की है। एक गाज़ा मंडली थी। गाज़ा मंडली वो थी जब इज़राइल गाज़ा पे बॉम्ब गिरा रहा था, तब हाय मेरे गाज़ा, हाय मेरा गाज़ा कर रहे थे। अब जब यही बॉम्ब या इसी तरीके की हिंसा काबुल में हो रहा है तालिबान के द्वारा, तो कोई काबुल मंडली नहीं आई। ये वही मंडली है जो महिला अधिकारों की बात कर रही थी। अब महिला अधिकारों का हनन हो रहा है लगातार तालिबान के राज में, तो वहाँ पर वो महिला मंडली कुछ बोलने को तैयार नहीं, जो हाथरस तक पहुँच जाती है। ये वही मंडली है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का बोल रही थी। देखो, तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, अब उन्होंने महिला पत्रकारों को हटा दिया, तो अब वो बोलने को तैयार नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड वाली मंडली। और खैर, रवीश कुमार तो वो व्यक्ति है जिन्होंने शाहरुख को अनुराग बना दिया था। वो उन्होंने अभी गोलियों पर लानतें भेजी है। अब हो सकता है कि एएमयू वाले मामले में वो लानतें भेजेंगे पोस्टर पर, जो पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले की पीछे की जो सोच है और गोली के पीछे की जो सोच है, उस पर लानतें भेजने के लिए जो रवीश कुमार है, उनको जो है डर, जो अपना डर है उनको, वो छोड़ना पड़ेगा।